नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। हम मौजूद हैं सेंट जोसेफ स्कूल में। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 19 अक्टूबर से स्कूल खुलने वाले हैं। क्लासेस 9, 10, 11, 12 की कक्षाओं को फिर से शुरू करने की बात कही जा रही है। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं सेंट जोसेफ स्कूल में, जहां पर सैनिटाइजिंग मशीन का भी उद्घाटन किया जा रहा है जो बच्चों ने बनाई है, और साथ ही साथ कोविड की गाइडलाइंस को किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे खुद मैनेजर डायरेक्टर सेंट जोसेफ के अनिल अग्रवाल जी से। तो चलिए जानते हैं इनसे कि क्या प्रॉपर तरीके की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है स्कूल। सर, गाइडलाइंस आई हैं कि हर सीट पे 2 बच्चों को बिठाना है, और किस तरीके से आप लोग ये सारा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं? देखिए, जो एसओपी गाइडलाइंस राज्य सरकार की तरफ से जारी हुई हैं, जो शासनादेश जारी हुआ है, उसका बेहतर से बेहतर पालन हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। हम लोगों ने फिक्स सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया है, बच्चों के बाकायदा नाम के साथ उनको एक पर्टिकुलर सीट अलॉट कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग क्लास के बच्चों को प्लेस किया हुआ है। तो एक क्लास में एक तो हम लोगों ने 20 बच्चों से ज़्यादा का अरेंजमेंट नहीं किया हुआ है। 20 बच्चों के साथ में हमारा जो क्लास का अलाइनमेंट है वो पूरी सेटिंग हो चुकी है। इसके साथ ही हम लोगों ने 3 घंटे की जो क्लासेस रखे हैं, उसके दौरान बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ अगर ज़रूरत लगी तो टॉयलेट जाने की परमिशन होगी। ईटेबल्स कोई अलाउड नहीं होंगे स्कूल में। और उससे ज़्यादा जो ख़ास बात है कि हम लोगों ने हर रूम के बाहर 2 रूम के ऊपर एक आया और एक पियून को डिप्यूट किया हुआ है। हमारे कॉरिडोर्स में जो हमारे विंग के कोऑर्डिनेटर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो कांस्टेंट राउंड पर रहेंगे। इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि 8 से 11 की टाइमिंग्स में प्रिंसिपल ऑफिस में एक तरह से ताला लगा रहेगा और प्रिंसिपल भी खुद कॉन्स्टेंटली राउंड पर होंगे। बच्चों के एंट्री पॉइंट पर हम लोगों ने ड्यूटीज़ असाइन करी हैं, कॉरिडोर्स में ड्यूटीज़ असाइन करी हैं, इवन वॉशरूम के बाहर भी ड्यूटीज़ असाइन करी हैं। क्लासरूम में बच्चों के आने के पहले टीचर मौजूद रहेगा, जिससे कोई भी बच्चा किसी से इंटरेक्ट ना करने पाए। बातचीत करेंगे बच्चे अनडाउटेडली। जो मास्क और फेस शील्ड कंपलसरी है, उसके साथ में जो मास्क भी लगाना चाहते हैं वो लगाएंगे। बच्चे तो कंपलसरी मास्क में होंगे ही होंगे। टीचर्स को हम लोगों ने एडवाइस किया कि वो ग्लव्स भी पहनेंगे। स्कूल ने ग्लव्स के भी अरेंजमेंट करे हुए हैं। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी दोनों लोगों को लेके है कि हमारा टीचर भी सुरक्षित रहे और बच्चा, जो सबकी प्रायोरिटी है, वो भी सुरक्षित रहे। और हम लोग उन चीज़ों का भरपूर पूरा तरह से पालन करेंगे। ठीक है। गुड। माय नेम इज़ सृजन अग्रवाल। सृजन, ये बताओ कि सारी जो आपने सैनिटाइजिंग की मशीन बनाई है, कितना टाइम लगा और क्या क्या इक्विपमेंट्स आपने इसमें इस्तेमाल किए हैं? ये हम लोग ने अभी 3-4 दिन पहले ही बनाना शुरू करा था। फर्स्ट डे तो पहले पाइप्स सब इकट्ठा करे थे, पाइप्स 20 to 25 मंगवाए थे, एंड फिर उसमें ही उनको मेजर करके 2 फीट 3 फीट के पाइप्स काट के इनको लगाया था। और हमारे दोनों जो टनल बने वो मैक्सिमम हम लोग के 2 डेज़ में दोनों बन गए थे। ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया हम लोग को जो आजकल जैसे कोविड है उसके लिए सबसे बेसिक यही है कि जो हम लोग कहीं भी एंटर करें तो हम लोग के पहले तो बॉडी पूरी सैनिटाइज होनी चाहिए, इसलिए इससे हम लोग का ये आइडिया है। कितना ज़्यादा टीम वर्क है इसमें? टीम वर्क तो ऑब्वियसली अगर डिवाइड किया जाए, 3900 का मानते हैं, अगर डिवाइड करें तो किसने कितना टीम वर्क किया? अगर 100 का डिवाइड करें तो फिर ऑब्वियसली 25 एंड हम लोग का मिला सबसे ज़्यादा माइंड किसने लगाया था इसमें? सबसे ज़्यादा माइंड मैंने और मेरे बेस्ट फ्रेंड अजय सिंह ने लगाया था। पहले मैम इसको हम लोग ने पर्सनल यूज़ के लिए करा। और एक्चुअली हम लोग एक अपनी खुद की कोचिंग सेंटर रन करते हैं, तो हम और मेरा फ्रेंड मिलके तो वहाँ पे बच्चों के लिए हम लोग ने पहले ही सैनिटाइजेशन टनल बनाया। और इसका आइडिया हम लोग को मिली मैम जो लॉकडाउन चल रहा था, तो हमने उन लोगों ने सुना था जब मार्च के करीब कुछ बच्चों ने, कुछ लोगों ने अपने घर पे बनाया है, कुछ टीवी पे देखते थे कि यहाँ इंस्टॉल हो रहा है, तो फिर हम इंस्टॉल हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग को लगा कि जब वो इंस्टॉल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं इंस्टॉल कर सकते। फिर मैम हम लोग ने अपनी रिक्वायरमेंट देखी, हम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे हम कर सकते हैं। फिर हम लोग के पास जो अवेलेबल था, हमारे पास जितना मटेरियल अवेलेबल था, तो वो हमने यूज़ करके अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए बनाया। फिर अब हमारे स्कूल से कॉन्टैक्ट है, फिर हमने स्कूल से के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे बनाना चालू करा। फिर बच्चों को साथ में लिया, यहाँ पे बच्चों के साथ लिया, फिर अब बच्चों के साथ मिलके हम लोग ने पूरा टनल बनाया है।
और एक चीज़ बताओ, ये जो बाहर आपने बोर्ड बनाया, अगर इस बोर्ड की बात करें जो इसके अंदर मशीन लगाई है, तो ये बोर्ड किस तरीके से बना है? इसका कोई मतलब क्या तरीका है या कौन बोर्ड की उससे ये नहीं बना है, ये एक पीवीसी पाइप से बना हुआ है। हम लोग ने समझ लिया एक तरह से वेस्ट से बहुत अच्छा वो बनाया है। जो आपके नहीं बाल्टी वाली बात, तो बाल्टी हम लोग उसको कुछ यूज़ कर सकते थे, पर हम लोग ने बाल्टी लगाई और जो कुछ वेस्ट था उससे हम लोग ने बनाया है। मैम द बेसिक थीम विच हैव इन्वॉल्वड इन दिस स्ट्रक्चर इज दैट मैम ये कॉम्पैक्ट है, मूवेबल है। और मैम आपने जो पूछा क्वेश्चन कि हमने कहते हैं बाल्टी क्यों यूज़ करी है, बाल्टी यूज़ करी है, हमने ये स्ट्रक्चर क्यों लगाया। मैम स्ट्रक्चर जो बाहर जो बैनर लगे ये एक्सेसरी है, ये एक्सेसरी है, इसका स्ट्रक्चर तो कोई लेना देना नहीं है। और जो बाल्टी यूज़ करी मैम हम लोग स्कूल के लिए बना रहे हैं, हम एज अ स्टूडेंट हैं मैम। इट इज़ ओनली एन एक्सेसरी, इट इज़ एन ओनली एक्सेसरी एंड टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन। ओके मैम। ये जो बाहर मैं बोर्ड की बात करूँ, ये पीवीसी पाइप्स हैं कि ये क्या है? जो ये जो हाँ ये मेटल का है। मेटल just for an advertisement and just for an advertisement. It is मैम it is not related. मैम ये एक मेटल फ्रेम है, उस पर सिर्फ एक बैनर लगा है ताकि डेकोरेशन हो, थोड़ा सा अच्छा लगे। और दूसरी चीज़ है ये जोसेफ ने बनाया हम लोग ने, तो हम लोग की ये एडवर्टाइजमेंट के सर सैनिटाइजेशन टनल है पूरी एक आर्डिनो बेस है। इसमें हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया हुआ है और उसको पूरी तरह से कैलिब्रेटेड किया है। कोई पर्सन रहता है तो हम जैसे एंट्री करता है सारा मशीन ऑन हो जाती है, जिसके फॉर्म में सैनिटाइजर निकलता है और अराउंड 5 सेकंड का ड्यूरेशन रहता है। सेकंड चीज़ ये है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर की खास बात यह है कि कॉम्पैक्टेबल मूवेबल स्ट्रक्चर है। बेसिकली आपको जब चाहे इसको डिसमेंटल करिए, दूसरी जगह जाकर इंस्टॉल कर लीजिए। और फिर कई लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पीवीसी पाइप क्यों यूज़ किया गया, मेटल फ्रेम वगैरह क्यों यूज़ नहीं किया गया। तो इसका रीज़न सीधी सी बात है, पीवीसी पाइप हल्का है, कोई भी इंसान इजीली उठा के ले जा सके, शिफ्ट कर सकता है। वहीं हम लोहे का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को पर्सन डिफिकल्टीज होगी, एक जगह इंस्टॉल हो गया तो परमानेंट फिक्स हो जाता। और देखिए हम सब लोग जानते हैं कोविड-19 कुछ टाइम के लिए कुछ एक दिन आके दवाई वैक्सीन बनेगी और कोविड-19 खत्म होगा, तो इसलिए हमने उसी टाइप से लिए बनाया है। जैसा कि आपने मिस टुडे की रिपोर्ट में जाना कि स्कूल ने प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजिंग की, पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। कोविड की क्या गाइडलाइंस होंगी, कैसे स्कूल ओपन होगा, सारी चीज़ें तैयार कर दी गई हैं। इवन टीचर्स भी यहाँ राउंड ले रहे हैं कि क्लास में कौन से बच्चे की जो नेम लिस्ट है वो कहाँ लगी है, और साथ ही साथ सैनिटाइजिंग मशीन का भी उद्घाटन किया और ये भी बताया कि कितना कंपलसरी था कि बच्चे आएंगे जाएंगे तो उनके लिए सैनिटाइजिंग मशीन होना भी ज़रूरी है। ठीक है वो सैनिटाइज़र लाएंगे, लेकिन स्कूल द्वारा भी एक अच्छा कदम है कि उन्होंने सैनिटाइजिंग मशीन पूरी तरीके से स्कूल में इंस्टॉल की, उसका उद्घाटन किया और खुद ये बच्चों ने तैयार किया। और साथ ही साथ इसका पूरा श्रेय जाता है स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर अनिल अग्रवाल जी को, जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए और बच्चों को इंस्पायर किया। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश शुक्ला के साथ मैं प्रिया बाजपेयी, MS टुडे लखनऊ।